हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल क्लास में। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक या किसी ट्रिप पे गए हो और अचानक वहाँ कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे तेज़ बारिश हो जाए या फ़ोन का नेटवर्क चला जाए या फिर रास्ता बंद हो जाए? तब आप लोग क्या करते हो? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो रोने लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिम्मत दिखाते हैं और कहते हैं कि सब मिलकर काम करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। आज जो हम आपकी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम भी यही है, अल्पानाबपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें भी जब साथ मिल जाती है ना, तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। तो चलो बिना किसी देरी के हम इस सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्म अवकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखण्डम् अगच्छन्। तदानीं वर्ष आरम्भकालः आसीत्। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। देखो बच्चों, पहली लाइन क्या कह रही है? कानिचन मित्राणि मतलब कुछ दोस्त विद्यालय से ग्रीष्म अवकाशे यानी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र दर्शनाए मतलब एक पवित्र जगह के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंडम अगच्छन मतलब देवभूमि उत्तराखंड गए। आप लोग भी तो जाते हो ना घूमने के लिए छुट्टियों में, वैसे ये दोस्त भी गए थे। तदानीम वर्ष आरंभ काला आसित, तदानीम मतलब होता है उस समय बारिश का समय शुरू ही हुआ था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवंता और वह सब चलते चलते गौरीकुंड नाम की जगह पर पहुंच गए, जहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहंता आसन तदा लक्ष्ये प्राप्ते पूर्वं वेगेन वृष्टि आरब्धा। सहसा सर्वत्र अंधकारा प्रसिता। नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भग्ना। पर्वत स्खलनम संजातम। अब देखो ट्विस्ट। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहंता आसन मतलब यान जब वे केदारनाथ की यात्रा चढ़ रहे थे, तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम तभी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वेगेन वृष्टि आरब्धा बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सहसा सर्वत अंधकारा प्रसिता, सहसा यानी कि अचानक सब जगह अंधेरा फैल गया। नदिया तीव्र जल वेगेन सेतु भगना मतलब नदी के पानी का जो बहाव है वो इतना तेज था कि सेतु यानी जो पुल था वह भगना यानी टूट गया। और आगे क्या हुआ? पर्वत स्खलनम संजातम। पर्वत स्खलनम का मतलब होता है लैंडस्लाइड, यानी कि लैंडस्लाइड हो गया, बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लग गए। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरं प्रार्थयन् च हे भगवान रक्ष अस्मान् रक्ष इति। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायिका सुधीरा सर्वान् सांत्वयन् प्रेयन् च अवदत्। सोचो बच्चों, ऐसे सिचुएशन में क्या हालत होगी? सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन, सब लोग डर के मारे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। ईश्वरम प्राप्त यंता च और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष यानी हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। सर्वेशाम अधैर्यम दृष्ट्वा सबको ऐसा घबराया हुआ और बिना धीरज के देखकर उनके ग्रुप का जो नायक सुधीर मतलब लीडर जो था उसने सर्वान सांत्वयन प्रेयन च अवदत मतलब उसने उन सभी को सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और उन्हें प्रेरित करके यह बोला। नायिका अयि भोः मित्राणि अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलम्ब्य कमपि उपायं चिन्तयामः। दिनेशा सविषादम् अरे भ्राता किं वदसि अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति एवं चेत् कथम उपाय चिंतनीय। अब सुधीर क्या कह रहा है? अहि भो मित्राणि मतलब अरे ओ दोस्तों, अस्मिन विपत काले इस मुसीबत के समय में वयम धैर्यम अवलंब्य हमें धैर्य रखकर कम अपि उपायम चिंतयामा किसी उपाय के बारे में सोचना चाहिए, रोने से काम नहीं चलेगा। तभी उनका जो एक दोस्त दिनेश है जो बहुत डरा हुआ था, वह सविषादम यानी दुखी होकर बोलता है, अरे भ्राता किम वत्सी अरे भाई तुम क्या कह रहे हो?
अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मौत तो बिल्कुल सामने खड़ी है। एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय, अगर ऐसा माहौल है तो हम उपाय कैसे सोच सकते हैं, हम तो मर जाएंगे। नायिका मित्र विषादं मा कुरु, यदा वृष्टि शांता वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं शम्भुः सेतुं मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामि। तब नायक सुधीर ने क्या जवाब दिया? मित्र विषादं मा कुरु, मतलब विषाद मत करो, अर्थात मतलब दुखी मत हो, हार मत मानो। यदा वृष्टि शांता, जब बारिश शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और मौसम साफ हो जाएगा, तदा वयम संभुआ, मतलब तब हम सब, संभुआ मतलब होता है मिलकर, यानी हम सब मिलकर सेतुम मार्गम च निर्माय, मतलब जो पुल और रास्ता दोबारा बना देंगे। पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, और फिर से अपनी मंजिल यानी केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुरेशा एतेस्यां स्थितौ वयं किम् एतत् अत्यन्तं दुस्साध्यम् असम्भवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। नायिका प्रियमित्राणि, वयम् आत्मविश्वासबलेन इदम् असम्भवम् अपि कार्यं सम्भुः अवश्यं साधयितुं शक्नुमः। तेन अस्माकं लक्ष्यप्राप्ति प्राणरक्षा चापि भविष्यति। अब सुरेश नाम का एक और दोस्त अपनी शंका रखता है, उसको डाउट होता है। एतेस्यां स्थितौ, यानी इस हालत में, वयम किम एतत् अत्यंतम दुस्साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः, क्या हम इस बहुत कठिन और असंभव कार्य को कर पाएंगे? पुल बनाना हमारे बस की बात है क्या? अब इस लीडर सुधीर ने कितना ही सुंदर जवाब दिया। प्रिय मित्रानी, मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, वयम आत्मविश्वास बलेन, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, मतलब आत्मविश्वास की ताकत से, इदम असंभवम अपि कार्यम, मतलब इस असंभव कार्य को भी संभुआ, संभव का मतलब होता है बच्चों मिलकर, अवश्यम साधितुम शक्नुमा, मतलब ज़रूर पूरा उसे कर सकते हैं। तेन अस्माकम लक्ष्य प्राप्ति, और उससे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, प्राण रक्षा चापी भविष्यति, यानी कि हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे और हमारी जान भी बच जाएगी। कपिला किमेदं संभवति। नायिका नूनं संभवति मित्र, अस्मिन् प्रसंगे अहं हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। सर्वे अपि उत्कण्ठया का कथा, वद मित्र वद। नायिका सावधानम शृण्वन्तु। तभी कपिल नाम का एक जो दोस्त है वो पूछता है, किम एदम संभवति, क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल है? नायक सुधीर कहता है, नूनम संभवति मित्र, नूनम यानी होता है निश्चित ही, यानी 100% पॉसिबल है दोस्त। अस्मिन प्रसंगे, अर्थात इस बात पर, अहम हितोपदेश से एकाम कथा श्राव्यामि, मैं तुम्हें हितोपदेश की एक कहानी सुनाता हूँ। अब जैसी कहानी का नाम लिया, सर्वे अपि, मतलब सभी दोस्त उत्कंठा से, मतलब पूरी तरह से एक्साइटेड होकर बोले, का कथा, वद मित्र वद, कौन सी कहानी है, बताओ दोस्त बताओ। जैसे आप लोग भी तो क्लास में कहानी का नाम सुनते खुश हो जाते हैं ना कि हमें कहानी सुननी है। तभी नायक ने भी कहा, सावधानम श्रुतवन्तु, यानी बिल्कुल ज़रूर सुनाऊंगा पर ध्यान से सुनो। तो बच्चों, हमारे कैप्टन सुधीर ने अपने रोते हुए दोस्तों को चुप कराने के लिए और उन्हें एकता की ताकत समझाने के लिए कौन सी कहानी शुरू की? वो कहानी है आसमान में उड़ने वाले कबूतरों की और ज़मीन पर जाल बिछाने वाले एक चालाक शिकारी की। अब उस कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आता है, कैसे वो कबूतर मुसीबत में फंसते हैं और क्या वो सुधीर के दोस्तों की तरह बच पाते हैं या नहीं, यह पूरी कहानी हम शब्द दर शब्द लाइन देखकर समझेंगे हमारी अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई और केदारनाथ के इन दोस्तों की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।